गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? देश के नागरिकों की आय ही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि में जीडीपी और पीसीआई में होने वाली वृद्धि ही हमारी आर्थिक समृद्धि होती है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत हमारे सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, ये सब हमारे आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन सीएसओ करता है। सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब सीएसओ के स्थान पर एनएसओ आ गया है। एनएसओ की स्थापना 23 मई 2019 को की गई थी। अब एनएसओ का गठन कैसे हुआ? एनएसओ का गठन सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ का गठन किया गया, लेकिन अभी हमारा राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सीएसओ ही करता है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1867-68 में अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की औसतन आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताई थी। उसके बाद वैज्ञानिक विधि के अनुसार 1931-32 में पीसी राव ने 62 रुपए प्रति व्यक्ति औसतन आय बताई थी। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय में जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। सबसे पहले जीडीपी के लिए हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। जीडीपी के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है राजनैतिक सीमा, दूसरा होता है एक वर्ष के लिए, तीसरा होता है वस्तु और सेवाएं, और चौथा होता है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य सबसे पहले हम आगे पढ़ते हैं। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य क्या होता है? अंतिम मूल्य किसी भी प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य क्या है, वही हमारा अंतिम मूल्य होता है। हम कोई सामान लिए हैं तो उसका अंतिम प्राइस क्या है, तो वही हम देते हैं दुकानदार को। अगर हम कोई चीज लिए हैं तो वो हम अंतिम मूल्य ही दुकानदार को देते हैं। उसके बाद वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं? वस्तु सेवाएं हमारे देश के अंदर कितनी सेवाएं दी जा रही हैं, कितने प्रोडक्ट कितने उत्पादित हो रहे हैं, यही हमारी वस्तु और सेवाएं होती हैं। जैसे हमने पैसा के बदले कोई वस्तु लिया, ये हमारी वस्तु हो गई, लेकिन अगर हम पैसा के बदले कोई सेवा ले रहे हैं तो वो मेरी सेवा के अंतर्गत आ जाती है। जैसे हम कोई शिक्षक लाइन में गए, टीचर से कोई पढ़े तो वो हमें कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन बस हमें फील हो रहा है हम पैसा देके उससे हम शिक्षा ले रहे हैं, तो वो हमारा सेवा हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक वर्ष के लिए हमारी जीडीपी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत रह के ही जीडीपी निकाली जाती है। जैसे हम राजनीतिक सीमा में हम कोई भारत का नागरिक है, वो बाहर जाके कुछ उत्पादित कर रहा है, तो हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी मतलब ये होता है हम कि देश के अंदर रह के एक वर्ष में होने वाली वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एनडीपी क्या है। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तब मेरा एनडीपी निकल के आएगा। मूल्यह्रास क्या होती है? मूल्यह्रास होती है जैसे हम कोई प्रोडक्ट लिए हैं उसमें कितना घिसावट हुआ है उस चीज का, वही हमारी एनडीपी होती है।